मुस्लिम लीग नवाज के लिए और तरीके इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात है इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई इसको पसंद लगे या ना पसंद आए या ना आए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है आए मेरा मुकाबला करें। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। मुश्किल लग रहा है अदलिया एक को अहल और दूसरे को नाअहल करे। दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी को पसंद आए ना आए, लाहौर में इलेक्शन लड़ने आया हूँ। किसी में हिम्मत है तो आए मेरा मुकाबला करे। मियाँ साहब को बेहतर लगे तो लड़काना से आकर लड़ें। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। सिर्फ अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, सदर ज़रदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मगर एक बहुत हम्बल तरीके से ये जो जिम्मेदारी है इसको मैं कबूल करता हूँ। पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। CEC का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इजलास में इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी राब्तों पर गुफ्तगू। खुसूसी सरमायाकारी के लिए सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इजहार। कारोबारी तस्फ़िये के लिए पॉलिसी साजी की मंजूरी। आर्मी चीफ ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब और कतर से दो तरफ़ा सरमायाकारी माहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। UAE और कुवैत के साथ मुफाहमत की याददाश्तों और माहदों पर दस्तखत। PTI रहनुमा सरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत की। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ना पहुंचता तो क्या ये औरत सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का CCPO से मुकालमा। सरताज गुल किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, उसे गिरफ्तार नहीं करना। CCPO पेशावर का अदालत में बयान। PTI के हाथ से बल्ला और बैरिस्टर गौहर के हाथ से पार्टी सरबराही गई। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को PTI से बल्ले का निशान वापस लिया था। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को शफ़ाफ़ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन किसी जमात को फहरिस्त से निकाल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार इदारा करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। ने स्टे विकेट कर दिया है और जो ऑर्डर किया था हमारा बल्ले की बहाली का वो वापस लिया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन है इलेक्शन कमीशन के बायस होने पे। इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। फैसले के खिलाफ आज अदालत उज़्मा से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। कोई भी जीते शिकस्त जमहूरियत की होगी। PTI से बल्ला वापस लेना बड़ा सवालिया निशान है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी की थी। बल्ले के निशान का हतमी फैसला 9 जनवरी की समाअत में होगा। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करे, बात खत्म। हर कोई यहां आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। ये अखाड़ा नहीं अदालत है। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। PTI इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई शिकायत सुप्रीम कोर्ट में फराहम न कर सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया, हमने नहीं। 2013 में भी इल्जामात लगाए, तब भी वक्त ज़ाया किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने समाअत की। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। गवाहों के बयानात कलमबंद करने का हुक्म। क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं? किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। एतजाज एहसन के वकील शोएब शाहीन पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन पर भी बरहम। अदालत ने आमना जंजुआ के शौहर के केस में तफसीली जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 18 साल गुजर गए, सच्चाई जानना आमना मसूद जंजुआ का हक है। इस केस को संजीदगी से लिया जाए। अब कोई शख्स लापता नहीं होगा, वरना हुकूमत जिम्मेदार होगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट तलब कर लिए। पोस्टल बैलेट के लिए 22 जनवरी तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज के एहलकारों और अहल खाना को पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। खुसूसी अफराद और कैदियों को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत दी जाएगी। कराची में तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर एतराज़। MQM पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मेयर कराची और मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हुकूमती फंड्स का इस्तेमाल और तरक्याती कामों का इफ्तिताह क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात तक तरक्याती काम या इफ्तिताह पर पाबंदी लगाई जाए। खत का मतन। लबनान में सालेह अल अरोरी की शहादत के बाद जंगबंदी के मुज़ाकरात मुअत्तल। नायब सरबराह हमास गुज़श्ता रोज़ से हुई ड्रोन हमले में 6 साथियों समेत शहीद हुए थे। जनूबी और वस्ती गजा पर इसराइली बमबारी जारी। खान यूनिस के अलमल अस्पताल पर बराह रास्त हमला। 24 घंटों में मज़ीद 128 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 22,300 से ज़ायद हो गई। अमेरिका की फ़लस्तीनियों को इसराइल के अफ्रीका भेजने के मंसूबे की मुखालिफत। अमेरिकी महकमा खारजा की इसराइली वज़रा के फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मजम्मत। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। अब कोई दहशतगर्द ग्रुप इसराइल के लिए खतरा नहीं। जाली करेंसी की बाज़गश्त। मुल्क भर में 1000 के जाली नोट ज़ेरे गर्दिश। स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक। गुज़श्ता साल मुल्क भर से 35,000 जाली नोट पकड़े गए। जाली करेंसी में सबसे ज़्यादा 1000 रुपए के नोट हैं। मुल्क भर के किसी ATM से जाली नोट निकलने की शिकायत नहीं मिली। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने टैरिफ 2 रुपये 87 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कराची के लिए बिजली सेमाई एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला पंजाब की कोशिशों के समरात। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान और बर्क रफ्तारी से जारी। मुख्तसर अरसे में सूबे के शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की। ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा किया। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के पुलिस अफसरों को पुराने पुलिसिंग निज़ाम को ख़त्म करने की हिदायत। नए दौर के अतवार अपनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर तरबियत ASP से गुफ्तगू। कहा, अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। इस्लाम ने भी दूसरों से हुस्न सलूक की तलकीन की है। पुलिस अफसर को बगैर सिफारिश आए शहरी से अच्छा बर्ताव करना है। परवेज़ इलाही के थैलियम स्कैन समेत तमाम टेस्ट क्लियर। परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत थी। अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया भी अस्पताल पहुंची। परवेज़ इलाही को अस्पताल से फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सिडनी टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म। कौमी टीम 313 रन बनाकर आउट।
ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और डेब्यू करने वाले साइम अयूब ने मायूस कुन आगाज किया। मोहम्मद रिजवान ने 88 और आगा सलमान ने 53 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। कप्तान शान मसूद 35 और बाबर आजम 26 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान 6 रन बना लिए।